नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, एक बार मेरे साथ पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय मां तुलसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी की जड़ की मिट्टी से किए जाने वाला वह महा उपाय जो एकादशी के दिन किया जाता है। इसके बाद आपकी किस्मत पलट जाती है, धन वैभव की कोई कमी नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए भी यह महा उपाय है। और अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं या कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, दोस्तों की हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। दोस्तों, 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि हैं धन, लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी से जोड़ा ये टोटका कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 23 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना, जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है ये शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वे समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। ये साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है।
दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी हैं, ये सफेद वस्तु की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है, ये काम भगवान विष्णु जी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है, सबका पालन करने का दायित्व संभाल रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है, ये निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके देवउठनी एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी का, अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मान करके जो भी देवी देवता है उसे अर्पित कर दें। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और उसका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूरत अर्पित करना, बादाम की संख्या 5 रखना है। साथ ही वीडियो में आइए जानते हैं कि एकादशी में इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी विशेष जानकारियां हैं और उपाय है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं और विष्णु जी का आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो यह उपाय जरूर करना, ये सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख, चक्र और गाय के पैर, ये तीनों चीजें जरूर बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं तो उससे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। इनकी दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती है। तुलसी के साथ आंवले का गमला जरूर लगाना, उनके साथ आंवले का पूजन जरूर करना, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के रूप में माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे है। अर्थात भगवान जो नारायण है यह आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है ये लक्ष्मी का स्वरूप कही गई है, ये माता तुलसी के रूप में विराजित है। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार पूजन करना है तो दक्षाश्री का मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। इससे दोस्तों माता तुलसी जी से बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य 4 चीजें हैं। ये तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्रदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी कभी नहीं होती। दोस्तों, हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार, सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्र, ये जो पाठ कहे गए हैं ये आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में चारों तरफ दीपदान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती।
कहने का मतलब है कि आप जो दीप दान करते हैं वो दीप प्रकाशित होते हुए आपकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हो सके तो दीप दान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज जिन्हें किसी कारणवश स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गौदान के बराबर की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, जो कि पत्ते आपको पहले से ही तोड़कर रखने हैं। जिन दंपतियों को संतान ना हो तो उन्हें तुलसी नमस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी नमस्तक के पाठ से शीघ्र ही जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है, बल्कि जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई केस अगर चलता है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी प्रकार के मंगलकारी चीज प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें। इससे आपको नौकरी में, कारोबार में भी प्रमोशन मिलेगा, आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी। आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाय जो आपको इस एकादशी पर जरूर करने चाहिए। वहीं दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि विशेष उपाय किए जाए तो विशेष फल मिलता है और साधक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये उपाय इस प्रकार है। देवउठनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नम मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधिपूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर समीप स्थित किसी विष्णु मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी पर एक नारियल, थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाए। ये उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं और अटके कार्य भी बन सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो एकादशी पर समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का ही वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे लिखे मंत्र का 5 माला जाप करें। ओम क्लीं श्रीं। एकादशी के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है।
काफी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो एकादशी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि इसके दिन आपको जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखते हुए जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।